चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि गांव हो या शहर, कहीं भी बिजली नहीं कटनी चाहिए। राजधानी लखनऊ में बिजली संकट के खिलाफ आम जनता ने विरोध प्रदर्शन भी किया। सरकार ने शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे आपूर्ति का आदेश जारी किया है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में भाजपा ने बिजली उत्पादन के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ बिल बढ़ाकर जनता की जेब काटी है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गए हैं। सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि 2027 में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता यूपी की सभी 403 सीटों पर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। 11 दिनों में ये चौथी बार है जब तेल के दाम बढ़े हैं। लखनऊ में पेट्रोल 102 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। आम जनता इस लगातार बढ़ती महंगाई से बेहद परेशान है। विपक्ष ने इसे जनता के साथ सरकारी धोखाधड़ी करार दिया है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये दाम और भी बढ़ सकते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दोनों प्रमुख पार्टियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा दोनों ही दलित विरोधी मानसिकता रखते हैं। मायावती ने कार्यकर्ताओं से 2027 के लिए अभी से जुटने की अपील की। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए। बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और किंग मेकर बनकर उभरेगी। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी राज्य सरकार को घेरा। जौनपुर में दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड का 1 लाख का इनामी बदमाश रवि यादव पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। इस दौरान मुठभेड़ में एक एसएचओ को भी गोली लगी। रवि ने 1 मई को शादी से लौट रहे दूल्हे आजाद बिंद को हाईवे पर गोलियों से भून दिया था। पुलिस अब भी मामले के 2 अन्य आरोपी प्रदीप और भोले की तलाश में जुटी है। इस एनकाउंटर के बाद इलाके में पुलिस की छवि मजबूत हुई है। 6. यूपी में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर आज 26 मई को बड़ा फैसला होगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपी के नए डीजीपी का पैनल तय करने के लिए बैठक करेगा। प्रदेश में पिछले 4 साल से कोई स्थायी डीजीपी नहीं है। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव और यूपी के मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। पीयूष आनंद, राजीव कृष्ण और पीसी मीणा के नाम पैनल में सबसे आगे माने जा रहे हैं। यूपी पुलिस को जल्द ही पूर्णकालिक मुखिया मिलने की उम्मीद है। यूपी में सेना को भेजी जाने वाली दवाएं एक निजी गोदाम में मिली। एक्सपायरी तिथि मिटाकर नई तारीख डाल दी गई थी। इस बड़े स्कैम ने पूरे प्रदेश में खलबली मचा दी है। विपक्ष ने इसे योगी सरकार के कार्यकाल का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जवान की जान से भी खिलवाड़ कर रही है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने वाराणसी और मिर्जापुर दौरे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सरकार बनाएंगे। तेज प्रताप ने साफ कहा कि वे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का समर्थन बिल्कुल नहीं करते। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता अभी अखिलेश के शासन को नहीं भूली है। इस बयान ने बिहार और यूपी दोनों की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। सपा ने इस बयान को राजनीतिक छलावा बताते हुए खारिज किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के विवादित बयान पर कड़ा रुख अपनाया है। भाटी ने ब्राह्मण समाज को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की थी, उस पर मायावती ने अखिलेश से तत्काल माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे सपा का ब्राह्मण विरोधी और जातिवादी चरित्र एक बार फिर सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने भाटी को बंद कमरे में हिदायत देकर यह संदेश दिया है कि 2027 से पहले पार्टी में किसी की बेलगाम बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। ये मामला यूपी की जातिगत राजनीति में एक बड़े तूफान का संकेत बन रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद आज पिता आनंद कुमार के साथ पार्टी की अहम बैठक में पहुंचे और मायावती के पैर छुए, लेकिन उन्हें प्रदेश की कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। सूत्रों का कहना है कि मायावती अभी भी आकाश को सीधे मैदान में उतारने से बच रही हैं। 2027 के चुनाव से पहले बीएसपी में उत्तराधिकार की सियासत तेज होती जा रही है। इस बैठक के बाद लखनऊ के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी पत्नी के साथ आगरा पहुंचे। उन्होंने ताजमहल का दीदार किया और इसकी तारीफ में कसीदे पढ़े।
यूपी पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने पूरे आगरा में जबरदस्त सुरक्षा घेरा बनाया था। इस दौरे ने एक बार फिर आगरा और यूपी को अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर चमका दिया। स्थानीय व्यापारी और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग इस दौरे से बेहद उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री योगी ने इसे यूपी के लिए गर्व का पल बताया। गंगा दशहरा के अवसर पर कैराना स्थित यमुना तट पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। घाटों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा और पूजन दान का माहौल रहा। प्रशासन ने मेले की सुरक्षा के लिए हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए। नौतपा की तपती गर्मी के बीच भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। पूरे पश्चिमी यूपी में इस पर्व का धार्मिक महत्व काफी बड़ा माना जाता है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने मेरठ, शामली, बुलंदशहर और सहारनपुर में आज तेज आंधी, बारिश की चेतावनी जारी की है। पूरे प्रदेश में नौतपा की गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार जाने की आशंका जताई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लू से बचाव के लिए अलर्ट जारी किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक बरकरार रहेगा और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। सपा ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को और धार देने की तैयारी की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर सीट पर ताकत से लड़ना है, कोई कमी नहीं छोड़नी है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि 2027 में एक बार फिर योगी की ही सरकार बनेगी। दोनों पक्षों के बयानों से यूपी की सियासत में गर्मागर्मी तेज हो गई है। भाजपा सरकार का दावा है कि 2015 से 2026 के बीच यूपी ने 32,305 मेगावाट की बिजली क्षमता के लिए टाई अप किए हैं। पिछले 3 वर्षों में इसमें 62% क्षमता जोड़ी गई है। इस दावे पर अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा कि जब कागज पर बिजली है तो घरों में अंधेरा क्यों है। सपा ने कहा कि सरकार के आंकड़े और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। भाजपा और सपा दोनों पार्टियां 2027 के लिए पूर्वांचल, अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में जनसभाएं और संगठनात्मक बैठकें तेज कर रही हैं। भाजपा कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवे और निवेश को अपनी उपलब्धि बता रही है। सपा पीडीए फॉर्मूले के जरिए जनता को अपने पक्ष में करने में जुटी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा होगा। यूपी का यह चुनावी घमासान पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के ब्राह्मण विरोधी बयान और जाट गुर्जर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के बाद पश्चिमी यूपी में पार्टी का गणित बिगड़ रहा था। अखिलेश ने भाटी को सख्त हिदायत देकर पूरी पार्टी को एक बड़ा कड़ा संदेश दिया है। भाजपा ने इस पूरे विवाद को भुनाने की कोशिश की और कहा कि सपा का असली चेहरा सामने आ गया। इस विवाद से साफ है कि 2027 से पहले हर पार्टी जाति और समुदाय की भावनाओं को लेकर बेहद सतर्क हो गई है। यूपी में चुनाव बाद पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ाने के सरकारी फैसले पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला। सपा नेताओं ने कहा कि यह चुनाव से पहले जनता के साथ किया गया सीधा धोखा था। पहले वोट लेने के लिए दाम रोके, अब बाद में लूट शुरू कर दी। कांग्रेस ने भी मांग की कि केंद्र सरकार तत्काल एक्साइज ड्यूटी घटाकर राहत दे। आम जनता की जेब पर यह दोहरी मार पड़ रही है, बिजली बिल और महंगा तेल। उत्तर प्रदेश में सपा की एक बड़ी सांगठनिक बैठक के बाद पार्टी के भीतर गुटबाजी की खबरें सामने आई है। 2027 के टिकट बंटवारे को लेकर कई दिग्गज नेताओं में असंतोष पनप रहा है। अखिलेश यादव हालात को काबू में रखने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। पार्टी के अंदर से जानकारों का कहना है कि जातिगत समीकरण साधना सबसे बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की चेतावनी के बाद सरकार ने उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी हैं। यूपीपीसीएल अध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि ट्रिपिंग की हर शिकायत का तत्काल समाधान किया जाए। गर्मी के इस चरम मौसम में बिजली संकट ने सरकार और जनता दोनों को परेशान किया है। विपक्ष ने कहा कि ये साबित करता है कि योगी राज में ऊर्जा क्षेत्र पूरी तरह फेल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ हो जाएगा। माफिया और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले गुंडों का राज था, अब प्रदेश विकास और सुशासन के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है। जनता अब किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं है।